Hello student, welcome back in class of maths. Let's begin today's class. In last class we have covered exercise 2.2 in which we have done multiplication and division and word problems of multiplication and division. And today we will cover exercise 2.3. As you know, when we started chapter 2, जब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था देन आई टोल्ड यू 4 बेसिक ऑपरेशन और इस चैप्टर का नेम भी यही है 4 बेसिक ऑपरेशंस. व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन? एडिशन. सेकंड ऑपरेशन एडिशन मीन्स हम उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं. सेकंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन. एड या सब्ट्रैक्ट हम शॉर्टकट में राइट कर रहे हैं. एड फर्स्ट ऑपरेशन वी हैव डन एडिशन, सेकंड ऑपरेशन वी हैव डन सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड ऑपरेशन वी हैव डन मल्टीप्लिकेशन और इन शॉर्ट वी राइट मल्टीप्लाई. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई? दिस. एंड इन फोर्थ वी हैव डन डिवीजन और डिवाइड. सो डिवाइड का सिंबल हमारे पास होता है ये वाला. सो अभी तक हमने 4 बेसिक ऑपरेशन जो हमने सेकंड चैप्टर का नेम है उसी के अकॉर्डिंग 4 बेसिक ऑपरेशन डन कर लिए हैं. फर्स्ट इज ऐड, सेकंड सब्ट्रैक्ट, थर्ड मल्टीप्लाई एंड फोर्थ इज डिवाइड. नाउ आवर क्वेश्चन इज दैट इफ हमारे सामने अगर ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं इनमें से 2 या 3 या 4 एक साथ आ जाते हैं, आई मीन टू से हो सकता है हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें प्लस और माइनस एक ही क्वेश्चन में ये दोनों आ जाए. मे बी प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये तीनों आ जाएं. हो सकता है ये चारों एक ही क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएं. तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन? तो टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. So today we will learn about order of operations. मीन्स अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस एक ही टाइम में एक ही स्टेटमेंट में आ जाए तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा. ऐसा नहीं होता है कि अगर सपोज हमारे पास ये स्टेटमेंट है 6 × 7 - 4 × 2 डिवाइड बाय 3. ये स्टेटमेंट है हमारे पास और इसमें हमारा मल्टीप्लाई भी यूज हो रहा है 2 टाइम्स, माइनस भी यूज हो रहा है और डिवाइड भी यूज हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट पे मल्टीप्लाई है, फिर हम माइनस करेंगे क्योंकि सेकंड पे माइनस है. नो, वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन? यू हैव टू कीप इन माइंड वन सिंगल नेम, दैट इज द मास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 4 बेसिक ऑपरेशन. 4 बेसिक ऑपरेशन के लिए हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? दैट इज द मास, DMAS. ये आपको माइंड में रखना है, दिस नेम. और हम ऑर्डर भी इसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे. तो द मास का नेम याद रखना है हमें, द मास. तो नाउ वी विल open this form. First order is divide, D. Second M, third A and fourth S, the mass. So first order means D. D stand for divide. And now we come to second M. M stand for multiply. A stand for addition or add and S stand for subtraction or subtract. So we have to keep in mind this name, the mass. D stand for divide, M stand for multiply, A stand for add and S for subtract. सपोज अगर हमारे पास ये 3 टर्म इकट्ठी आ गई तो हमें फर्स्ट नंबर पे डिवाइड सॉल्व करना है, सेकेंड पे वी हैव टू सॉल्व मल्टीप्लाई एंड एट थर्ड वी हैव टू सॉल्व ऐड.
हमें ये ऑर्डर माइंड में रखना है। सपोज अब ऐड नहीं आया, डिवाइड मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन आ गई, तो वी विल फर्स्ट सॉल्व डिवाइड, देन मल्टीप्लाई एंड देन सोल्व। तो हमें ऑर्डर ये रखना है कि फर्स्ट नंबर पे दिस एंड सेकंड पे दिस, थर्ड पे दिस, फोर्थ पे दिस। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम उसको स्किप करके उससे नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। सपोज ये दोनों नहीं है, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन है, तो फर्स्ट पे वी विल सॉल्व डिवाइड देन सब्ट्रैक्ट। हम क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होंगे। तो डिवाइड का आपको पता है सिंबल, दिस, मल्टीप्लाई दिस, एडिशन दिस एंड सब्ट्रैक्शन दिस। सो I am solving an example. You all will clear with this example. देखिए, I have a statement 40 डिवाइड बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 13 माइनस 12। देखिए मेरे पास ऑलमोस्ट चारों ऑपरेशन है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। चारों ऑपरेशन इस स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी और फिर इसको, नो, आई हैव टू फॉलो डमास डी डिवाइड। तो फर्स्ट ऑर्डर पे हमारा आता है डिवाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व ओनली डिवाइड एट फर्स्ट नंबर। डिवाइड करेंगे तो जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ एरो राइट करके आप डी राइट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपने फर्स्ट पे डिवाइड सॉल्व किया है, ठीक है। तो जैसे अब हम फर्स्ट पे डिवाइड सॉल्व करते हैं तो मैंने डिवाइड को अंडरलाइन किया है। तो सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व करूंगी। और जब मैं 40 को 5 से डिवाइड, देखिए डिवाइड कैसे करते हैं कि ये जो नंबर आगे होता है उसको हम अंदर रखते हैं। इट मीन्स ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। तो आप रफ वर्क में सॉल्व करके देखेंगे। और जब मैं 40 को डिवाइड करूंगी 5 से, तो 5 का टेबल 40 तक काउंट करना है। 5 8 जार 40। तो मेरा क्वेश्चन क्या आया, 8। तो देखिए 40 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो आई विल गेट 8। आई विल राइट हियर 8। अब मेरा ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब मुझे अगेन इसको राइट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट स्टेटमेंट उतारनी है। इट मीन्स आई विल राइट हियर प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 and minus 12. Clear to all? Yes, I have solved divide. Now I will come to multiply. Second step, multiply m. m where is multiply? देखिए अब हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा फर्स्ट सेकेंड स्टेप प्लस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमारा डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट आई विल सॉल्व मल्टीप्लाई और मैं मल्टीप्लाई वाले को ही अंडरलाइन करूंगी, ठीक है। और हम लेफ्ट से राइट की ओर ही सॉल्व करते हुए चलते हैं। फर्स्ट यहाँ से वहां की ओर ही सॉल्व करते हुए चलते हैं। फर्स्ट मैंने डिवाइड सॉल्व किया, सेकंड पे आई विल सॉल्व मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, इसको हमने कुछ नहीं करना है तो हम इसको एज इट इज राइट करेंगे। प्लस को सॉल्व नहीं करना है, प्लस को भी एज इट इज राइट करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3s are 18। तो 6 3s are 18। आई विल राइट हियर 18। इसको मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मुझे 18 ही राइट करना है, इस नंबर को अगेन राइट नहीं करना है। अभी मेरा ये सॉल्व होना बाकी है, तो आई विल राइट हियर माइनस 12। देखिए फर्स्ट स्टेप पे मैंने सॉल्व किया डिवाइड, तो मैंने यहाँ राइट किया था डी, एरो डाल के मैंने यहाँ डी राइट किया था। अब सेकेंड स्टेप पे मैं मल्टीप्लाई सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं यहाँ एरो डाल के क्या राइट करूंगी, एम। तो मतलब शॉर्टकट है, इससे सभी को क्लियर हो जाएगा कि आपने सेकेंड स्टेप पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर एक साथ दो मल्टीप्लाई होती तो हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे। सपोज यहाँ भी मल्टीप्लाई है और इस स्टेप पे भी मल्टीप्लाई होता तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए, डिवाइड सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया। नाउ आई विल कम टू ए। थर्ड स्टेप इज ए मीन्स एडिशन। तो इन थर्ड आई विल सॉल्व एडिशन। देखिए एडिशन में अगर हमारा आगे कुछ साइन नहीं है तो इट मीन्स वो भी प्लस का है, और अगर उसके साइन आगे प्लस का है तो इट मीन्स वो भी प्लस का है। अब देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है,
ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है और दोनों ही प्लस के ही होने चाहिए। तो देखिए अब हम थर्ड स्टेप में एडिशन सॉल्व करेंगे और एडिशन सॉल्व करेंगे तो अब मैं सिर्फ इन दोनों को ही सॉल्व करूंगी, इसको सॉल्व नहीं करूंगी। तो 8 + 18 कितना हो जाएगा 26। इन दोनों को सॉल्व किया है, अभी ये हमारा पेंडिंग है तो ये मैं एज इट इज राइट करूंगी -12। 26 - 12। अब देखिए मेरा फर्स्ट पे डिवाइड सॉल्व हुआ, सेकंड पे मल्टीप्लाई, थर्ड पे मेरा एडिशन सॉल्व हुआ और फोर्थ पे मेरा लास्ट बचा है और बचा भी सिर्फ क्या है माइनस। तो आई विल सॉल्व ओनली सब्ट्रैक्शन सिंपल। 26 में से आपको 12 माइनस करना है तो सॉल्व करके क्या आएगा 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। तो आवर आंसर इज 14। तो 4 बेसिक ऑपरेशन अगर एक साथ आ जाए तो वी विल सॉल्व फर्स्ट डिवाइड, then multiply, and at third we will solve multiply, and then we will solve subtract. The mass we have to keep in mind the mass. Yes, we can take one more example. Yes, I have taken one more example. 18 multiply 0 minus 0 divided by 35. So we have to keep in mind the mass. First step divide. तो डिवाइड को ही चेक करेंगे हम, सबसे पहले डिवाइड पे ही अंडरलाइन करेंगे। किसी भी नंबर 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वी विल गेट ऑलवेज 0। तो फर्स्ट स्टेप में मैं डिवाइड सॉल्व कर रही हूँ तो आई विल राइट हियर डी, या डिवाइड कंप्लीट भी राइट कर सकते हैं हम। देखिए अब हम डिवाइड सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 18 × 0 हम इसको एज इट इज राइट करेंगे, माइनस एज इट इज राइट करेंगे। और किसी भी नंबर को अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट ऑलवेज 0। तो 0 को अगर 35 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 0। यस, आई हैव सॉल्व्ड फर्स्ट स्टेप डिवाइड। नाउ सेकंड स्टेप इज मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद सेकंड स्टेप आता है मल्टीप्लाई, देन आई विल सॉल्व मल्टीप्लाई मीन्स आई विल राइट हियर m। किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई विल गेट ऑलवेज 0। 18 को 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 0। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया था, वहाँ वो कंप्लीट सॉल्व हो गया था तो इसको 0, यहाँ ये कंप्लीट सॉल्व हो गया तो यहाँ 0 -0। अब देखिए प्लस d आ गया, m आ गया, बट एडिशन हमारे पास नहीं है तो वी विल स्किप द थर्ड स्टेप। एडिशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है सब्ट्रैक्शन। तो वी विल सॉल्व सब्ट्रैक्शन। आई विल राइट हियर s। सो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0। सो आवर आंसर इज 0। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। यस, वी हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल। यस, in this example I have divide minus plus multiply. So we will solve from left to right और फर्स्ट स्टेप पे we have to solve divide। तो देखिए अब यहाँ हमारा डिवाइड है तो अब मैं फर्स्ट पे डिवाइड सॉल्व करूंगी तो आई विल राइट हियर एज d फॉर डिवाइड। 48 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो 6 1 जार 6, 6 8 जार 48। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है हमारा किस पर 8 पर। तो आई विल राइट हियर 48 को 6 से डिवाइड किया तो 8। अब ये नंबर मेरा कंप्लीट डिवाइड सॉल्व हो चुका है। अब इसको अगेन राइट नहीं करेंगे, जो पेंडिंग है उसे राइट करेंगे -3 + 4 × 5। डिवाइड के बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है मल्टीप्लाई। तो एट सेकेंड आई विल सॉल्व मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद 8 - 3 प्लस इसको आप अंडरलाइन करेंगे और यहाँ राइट करेंगे m स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। तो 4 5s are 20, 4 5s are 20। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन में है 8 - 3 + 20 ओनली माइनस एंड प्लस। और अकॉर्डिंग टू रूल डिवाइड मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास आता है एडिशन। एडिशन ये है हमारे पास एडिशन। और एडिशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक रूल और बताया था कि दोनों के आगे प्लस का साइन होना चाहिए
और अगर ऐसा है तो वी विल सॉल्व एडिशन फर्स्ट, अगर ऐसा नहीं है तो वी विल इंटरचेंज द वैल्यूज फर्स्ट। देखिए कैसे, अब जब मुझे इन दोनों को प्लस करना है तो देखिए इसके आगे तो मेरा साइन प्लस का है, 20 के आगे मेरा साइन प्लस का है, लेकिन 3 के आगे मेरा साइन प्लस का नहीं है। या तो दोनों के आगे प्लस का साइन होना चाहिए, अगर ये कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स वो भी प्लस का है। अब मेरे को थर्ड स्टेप पे करना तो सब्ट्रैक्ट ही है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ प्लस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंटरचेंज द वैल्यू। हाउ, देखिए यहाँ -3 है, -3 को हम बैक ले जा सकते हैं और 20 को हम आगे लेकर आ सकते हैं, या 20 को आप सबसे पहले भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरचेंज करेंगे वैल्यू। देखिए 8 के आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स ये प्लस का है और ये ऑलरेडी प्लस का है, तो हम पहले इन दोनों प्लस की वैल्यू को कलेक्ट करेंगे। तो 8 और यहाँ प्लस का 20, 8 प्लस का और प्लस का 20, पहले इन दोनों को कलेक्ट करेंगे। -3 को हम शिफ्ट कर देंगे बैक साइड पर। अब देखिए आपको दिखने में ये लग रहा था कि ये दोनों प्लस का है, 20 + 3 ऑलमोस्ट 20 + 3 23 राइट करते, लेकिन नो, क्योंकि 3 के आगे हमारा साइन सिंबल जो है वो माइनस का है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें प्लस वालों को कलेक्ट करना होगा। तो 8 को कलेक्ट किया, 8 के साथ 20 को लेकर आए और ये -3 को हमने फॉरवर्ड कर दिया बैक साइड पे। देखिए अब ये देखो जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, एडिशन। तो अब हम इसे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ राइट करेंगे ए। तो इट मीन्स एडिशन 8 + 20, जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो भी प्लस का और ऑलरेडी 20 भी प्लस का है, तो 8 + 20 28 और ये -3 एज इट इज। अब क्या करेंगे, 28 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ राइट करेंगे एस। जिसको भी आप सॉल्व कर रहे हैं आप उसको अंडरलाइन जरूर करें कि वी आर सॉल्विंग। अब देखिए इस स्टेप में हमने सॉल्व नहीं किया तो मैंने कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वी विल अंडरलाइन एंड वी विल राइट हियर ए। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वी विल अंडरलाइन एंड वी विल राइट हियर एज एस। सो 28 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 25। सो this is just about Damas. You have to keep in mind Damas. First of all, D stand for divide, M stand for multiply, A stand for addition, and S for subtraction. I hope you all enjoyed this order of operations means Damas, क्योंकि very interesting topic है Damas और solving करते हुए सम बहुत enjoy होता है। So you have to do exercise 2.3. First of all, in practice notebook you have to do. After next day I will send you the answer key of exercise 2.3. Then you can note down it in fair notebook. तो आपको first of all practice notebook में ही try करनी है। जब आपको आंसर की मिलेगी आपको वेरीफाई करने हैं आपके सॉल्यूशंस कि आपने अपनी तरफ से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं और उस आंसर की में से ही आपको फेयर नोटबुक पर कंप्लीट फेयर नोटबुक में उतारने हैं। थैंक यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।